Good afternoon, viewers, and welcome. You're watching NewsX, and I'm Vaishali Kohli. Now, Sanjay Raut and Arvind Sawant have spoken after the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction's parliamentary party meeting has concluded. Show cause notices have been issued to all 6 MPs who were absent, asking them to respond within 7 days as to why they did not attend the meeting. Whether they were kidnapped or whether their lives are in danger, Sanjay Raut said that whatever the 6 MPs did this time will cost them dearly. They will not be able to return home without security or military assistance. This time, Shiv Sena workers and the public will teach them a lesson for their betrayal. I have Manohar Kesri joining me with the latest updates. Manohar, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल शिवसेना यूबीटी गुट की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी उनकी वो खत्म हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 बागी जो सांसद थे शिवसेना यूबीटी गुट के वो इसमें शामिल नहीं है। तस्वीर साफ हो गई है कि अब उनके खिलाफ जो है सो पार्टी कार्रवाई करेगी। फिलहाल 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, कारण बताओ नोटिस उनको भेजा जाएगा। संजय राउत ने इस बात की जानकारी दी और ये भी बात कही कि मीटिंग के दौरान जो है उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई। उद्धव ठाकरे फोन कॉल पे थे और उन्होंने जानकारी ली कि क्या कुछ चल रहा है और उन्हें सारी जानकारी दी गई कि 6 सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अगर मैं बताऊं तो इतना ही नहीं, ये भी धमकी दी गई या चेतावनी आप कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो रिबेल है वो शिवसेना कार्यकर्ताओं का, उसे लेकर के अरविंद सावंत और संजय राउत ने इस बात को लेकर के कहा कि वो अब अपने इलाके में बिना सिक्योरिटी के नहीं जा सकते हैं, उनको कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह के जोरदार हमला जो है इन 6 बागी सांसदों को लेकर के कहा गया। लेकिन अब ये हो गया कि दूसरी बार एक फिर जो है यूबीटी के सांसद जो है तो टूट गए हैं। और जहां तक यूबीटी के सांसदों का सवाल है, जो 6 बागी सांसद है वो उनका ये कहना है, वो ये कह रहे हैं सूत्र के मुताबिक कि उनके खिलाफ जो है सो व्हिप लागू नहीं होता। 2/3 उनके पास सांसद हैं, इसलिए वो ओम बिरला से एक अलग गुट बना करके महायुति की जो सरकार है उनको सपोर्ट करने की बात वहां पर करेंगे। यहाँ पर पार्लियामेंट में एनडीए को सपोर्ट करने की बात करेंगे। तो ऐसे में अब यूबीटी एक बार फिर जो है टूट गई है और उद्धव ठाकरे जो है इन सांसदों को बचाने में असफल हुए हैं। जी। And viewers, we now have Sanjay Raut's statement. We're going to play that out for you. और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप देखो, आप टीवी चल रहा था महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले मराठी बोलिए। आज हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसद उनकी एक बैठक बुलाई थी आज 11 से। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, खुद अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजे, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो ये 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम इस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा
और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। लेकिन सर वो तो कल स्पीकर से मिल चुके हैं, स्पीकर से कल मुलाकात कर ली है उन्होंने। स्पीकर से कल मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारी पार्टी। I have Ms. Anila Singh. She's a BJP spokesperson joining me on the broadcast. Ms. Singh, how do you respond to what Sanjay Raut has said? He said there will be disciplinary action that will take place. How do you respond to this? My Ram Ram to all, and the behavior which Sanjay Raut is projecting is absolutely unfortunate for the party's political party. He has been abusing, he has been threatening the member of parliament. Instead of that, the Thakurji has called these member of parliament, and he would have talked to them in a brotherly way, and perhaps they would have understood his point. But instead of that, he has left Sanjay Raut free, and he is abusing them, threatening them. Do you think that any respectable person, whether that person is member of parliament, MLA, or any ordinary person, who is being threatened and abused in a political party, a person is to stay? No, of course not. So I think so the Thackeray, he has to survive politically. He has to lose Sanjay Raut, otherwise I think his future is not in good hands. And Ms. Singh, I also want to ask you that, if these MPs decide to take a different political path, would the BJP be open to them or working with them? This is second. I think is, now everybody understands that why the member of parliament, they have left the Thakuray's political party. Because when they are not going to get any respect, they are being threatened, they are being abused, and the Thakuray is nowhere to approach, then they definitely are going to leave. Where they are going to go, whom they are going to join, it is up to them. Bharatiya Janata Party is not going to instruct. They are not asked member of parliament. So whatever they have to do, they are going to do it according to their own intelligence. And Ms. Singh, I also want to ask you that, opposition parties have always argued that central agencies and political pressure is being used to influence elected representatives. How do you respond to that? This is utter nonsense. If I talk about the central government, I know one thing very clear, that they do not use these agencies as a political tool. Because the officers serving in these agencies, they know it very well. Political parties come and go in power. Tomorrow inquiry will happen, and if they are found guilty, it may cost very high. So I am 100% sure that nothing wrong is being done by these agencies. And those people who say that these agencies are used against them, if they are absolutely true, if they have not done anything wrong, they shouldn't be scared of these agencies. Like you and I, we are not scared of them because we have not done anything wrong. Those who do wrong are scared. All right, Ms. Singh, thank you for joining me. Appreciate your time.